हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग लाइट का चैप्टर का अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को समझते हैं और उसको प्रूव करते हैं। ये देख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये एक दर्पण सूत्र है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। दर्पण सूत्र को प्रूव करने के लिए एक अवतल दर्पण का संरचना किया गया है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। और अवतल दर्पण में क्या क्या रचना है इसको हम लोग समझते हैं। देख सकते हैं अवतल दर्पण के पी बिंदु को ध्रुव नाम दिया गया है और ध्रुव से एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा गया है, इसको एफ से डिनोट करेंगे। और ये इसमें माइनस लगा हुआ है। पी और आई के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहा गया है, इसको माइनस बी से डिनोट करेंगे। पी और सी यानी वक्रता केंद्र की दूरी कहा गया है, जिसको -2f से डिनोट करेंगे। यह फोकस का दुगना होता है, ठीक है। यहाँ पी और ओ के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहा गया है, जिसको -u से डिनोट किया गया है, ये ठीक है। यहाँ पे माइनस अधिकतर यूज हुआ है और माइनस को समझते हैं कि माइनस क्यों लगा हुआ है। इसका एक ट्रिक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये एक क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, इससे आप समझ जाइएगा तो माइनस प्लस में आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगा और इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। ये क्वाड्रेंट है, जिस देख सकते हैं ये जीरो है। जीरो के इस साइड जाइएगा तो प्लस में गिनती स्टार्ट होता है, और जीरो के लेफ्ट साइड माइनस में गिनती स्टार्ट होता है। ऊपर जाइएगा तो प्लस में, नीचे जाएगा तो माइनस में। ये क्वाड्रेंट का नियम है, तो जानते होंगे आप लोग। देखिए ये ओरिजिन है, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। इस तरह से अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मुंह इस साइड है, तो यानी कि फोकस भी इधर होगा और वक्रता केंद्र भी इधर होगा, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड होने की वजह से देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो फोकस भी माइनस हो जाएगा, वक्रता केंद्र भी माइनस हो जाएगा, और वस्तु भी इधर ही है तो वस्तु भी माइनस में हो जाएगा। और साथ में प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है, तो प्रतिबिंब भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए अगर उत्तल दर्पण है, देखिए इस तरह करके, तो इसका फोकस इधर हो जाएगा क्योंकि मुंह इसका इधर है। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा कि एफ प्लस में हो जाएगा, प्रतिबिंब भी प्लस में हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब इधर बनेगा, और वक्रता केंद्र भी प्लस ही में हो जाएगा। और वस्तु इधर से ही रहता है, लेकिन वस्तु अगर इधर रहेगा तो वो भी प्लस में ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वस्तु अधिकतर इधर ही रहता है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। देखिए अगर प्रतिबिंब अगर ऊपर बन रहा है इस साइड प्लस में, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब नीचे बनता है माइनस में, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको माइनस प्लस में गलती नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देखिए ये रचना देख सकते हैं। ओ यहाँ से पी से ओ के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी नाम दिया गया है, और ओ और ए वस्तु है। ए से जब प्रकाश एम को टकराती है, एम को टकराने के बाद परावर्तित होकर एफ यानी फोकस को काटते हुए बी बिंदु से होते हुए परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और दूसरा प्रकाश वस्तु का ए से टकराते हुए एफ मैंने सॉरी सी वक्रता केंद्र से होते हुए बी को काटते हुए इस जगह टकरा कर वापस परावर्तित होकर अपने माध्यम में लौट जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे बिंदु बी पर प्रतिबिंब काटता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं बी और आई यहाँ से इसको मिलाए हैं, तो ये एक प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है जो वस्तु का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वस्तु यानी बिंब ओ ए का अवतल दर्पण एम द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब आई बी है, ठीक है। ओ ए एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आई बी बना हुआ है, जो आप स्क्रीन पे चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ध्यान देख सकते हैं। ओ ए सी ध्यान दीजिएगा, और त्रिभुज आई बी सी, ठीक है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देखिए लिख दिए हैं ओ ए सी और त्रिभुज आई बी सी, ठीक है। ये एक समरूप त्रिभुज है, सिमिलर है। तो सिमिलर होने के नाते इसको हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए बटा आई बी, ठीक है। ओ ए यानी कि वस्तु की ऊंचाई बटा आई बी यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, इक्वल टू ओ सी बटा आई सी। ओ सी, ठीक है, ओ सी बटा आई सी यानी कि आई सी यहाँ से यहाँ तक हो गया। ओ सी को निकालते हैं, ओ सी को कैसे निकालेंगे, क्योंकि पी ओ के बीच की दूरी को पी और सी से माइनस कर दें, यानी पी ओ माइनस पी सी कर देते, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका निकल जाएगा, ठीक है। और आई सी में क्या चेंजिंग किया है, देखिए आई सी इक्वल टू देखिए यहाँ पे पी सी, पी और सी के बीच की दूरी को पी और आई से घटा दें तो पी सी का दूरी निकल जाएगा, जो हम यहाँ लिखे हुए हैं देख सकते हैं। इसको समीकरण एक माने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा त्रिभुज देख सकते हैं, त्रिभुज क्यू एम एफ, क्यू एम एफ, और दूसरा त्रिभुज आई बी एफ, ये भी दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्यू एम बटा आई बी प्रतिबिंब की ऊंचाई इक्वल टू क्यू एफ क्यू एफ क्यू एफ बटा आई एफ, ठीक है। तो क्यू एफ को क्यू एफ ही रहने देते हैं, और आई एफ को हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ, यानी कि पी
आई में से पी एफ घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं, देखिए क्यू एम बटा क्यू एम, ठीक है, क्यू एम बटा सॉरी ओ है, ओ ए की दूरी बराबर है, दोनों को ऊंचाई सेम है, तो क्यू एम को इक्वल टू ओ ए लिख सकते हैं, इसलिए ताकि क्यू एम के जगह पे ओ ए रख सकते हैं, ठीक है। तो क्यू एम की जगह पे हम ओ ए रख दिए हैं, तो ओ ए बटा आई बी इक्वल टू क्यू एफ बटा बी आई पी आई माइनस पी एफ, ठीक है, इतना चेंजिंग कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं, देखिए पी और क्यू दोनों काफी नजदीक में है, देखिए यहाँ लिखे हैं पी एफ से क्यू एफ थोड़ा छोटा है, तो इन दोनों को नगण्य मानते हुए हम लिख सकते हैं पी एफ इक्वल टू क्यू एफ, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया है, दोनों को बराबर लिया गया क्योंकि दोनों काफी नजदीक में है, ठीक है। तो क्यू एफ इक्वल टू क्यू एफ, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्यू एफ की जगह पे पी एफ रख दिया है, ठीक है। इसको प्रूव करने में दिक्कत नहीं होगा आगे, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ये काफी नजदीक में है तो इसको नगण्य माना जाता है, ठीक है। तो क्यू ए बटा आई बी इक्वल टू पी एफ बटा, इसका जगह पी रख दिया है, आई बी माइनस पी आई माइनस पी एफ, ठीक है, इसको समीकरण 2 ले लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 से हमने दोनों को बराबर कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे ओ ए बटा आई बी, यहाँ भी है ओ ए बटा आई बी, दोनों को बराबर करके यहाँ लिख दिया गया है ओ ए माइनस पी सी बटा पी सी माइनस पी आई इक्वल टू पी एफ बटा पी आई माइनस पी एफ, ठीक है, दोनों बराबर कर दिया है। अब देखते हैं क्या करते हैं। देखिए ओ ए वस्तु की दूरी है, तो वस्तु यहाँ यू लिख दिया है, माइनस के बारे में आपको समझा दिए हैं कि इस साइड माइनस में रहता है सब, तो वस्तु माइनस यू हो गया, माइनस यहाँ माइनस है, पीसी की जगह पे माइनस टू एफ रख दिए हैं, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी हो गया, यहाँ माइनस लगा है क्योंकि ये बाएं साइड बना है, ठीक है, बटा पी सी माइनस पी आई, यानी कि माइनस टू एफ, माइनस रखा है तो माइनस यहाँ लगा है, माइनस बी प्रतिबिंब की दूरी है, इक्वल टू पी एफ की जगह माइनस एफ रखे हैं, पी आई माइनस बी रखे हैं इसके जगह पे, माइनस माइनस यहाँ किए हैं, माइनस एफ, पी एफ की जगह पे माइनस एफ रखे हैं, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व किए हैं तो देखिए ये वाला माइनस में ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस यू प्लस टू एफ हो गया है, और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस बी हो गया है इक्वल टू माइनस एफ बटा माइनस बी प्लस एफ, ये भी माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यू भी प्लस टू एफ भी यू भी माइनस सॉरी यू भी माइनस टू एफ भी माइनस यू एफ प्लस टू एफ स्क्वायर इक्वल टू टू एफ स्क्वायर माइनस एफ बी, ये होगा सोल्व करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि बराबर के इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट भी यू भी माइनस एफ भी माइनस एफ यू एफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हम ये दोनों को इस तरफ भेजें, बराबर को पार भेजेंगे तो यू एफ प्लस एफ बी इक्वल टू यू भी आ जाएगा, और इसमें क्या करेंगे यू बी एफ से पूरे में भाग दे देंगे, तो हमारा ये रिजल्ट आप देख सकते हैं वन बाई बी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ आ जाएगा, जो कि एक दर्पण सूत्र है। उम्मीद है आपको ये दर्पण सूत्र समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कीजिए ताकि हम इसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।